नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपीजीके के नए वीडियोस में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव विहार तथा पक्षी विहारों के बारे में। ठीक है, और इसमें से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो कौन सा है, या किस स्थान पे स्थित है, या फिर चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है। तो चूंकि चंबल मध्य प्रदेश की नदी है, तो उससे आपको मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंट्स होते हैं, उनको उनको अगर नहीं क्लियर होता है तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि चंबल मध्य प्रदेश में है तो ये मध्य प्रदेश में होगा, या चंबल डिस्ट्रिक्ट में होगा, मुरैना में होगा, भिंड में होगा, ग्वालियर में होगा, या कहाँ जहाँ कहीं भी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव विहारों के बारे में, जैसे कि सामने आपको विकसित हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव विहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी विहार, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के बारे में। हालांकि स्टार्टिंग करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि अगर मतलब जो होता है ना कि ये जो पूरा ग्रुप होता है, जैसे कि आप में आपका दोस्त है, सभी लोग अगर एक साथ में जॉब लग जाते हैं तो ये बहुत खुशी देता है आप सभी को, मतलब। ठीक है, तो बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के बारे में। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश का जो पहला वन्यजीव विहार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। तो इस बात को इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, तथा ये चंद्रप्रभा नाम से इसको आप ध्यान रखेंगे, चंदौली में स्थित है। ठीक है, यानी कि इसका जो जिला है वो चंदौली है। और चूंकि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, तो इसको आप अगर ऑप्शन से भी अगर आप टिक करना चाहें तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी 1957 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, और ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, तथा इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, आई होप क्लियर है। बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार के बारे में। तो किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, ध्यान रखेंगे, तथा इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच में हो जाएगा। तो कतरनिया बहराइच, कतरनिया बहराइच, मतलब दोनों के नाम थोड़े मतलब हो सकता है कि पूर्वांचल वाले लोगों के हिसाब से ये उनके उनके अकॉर्डिंग ये नाम हो, पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो ये उनके लिए थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब लाफिंग टाइप का नाम रहेगा। तो कतरनिया बहराइच, कतरनिया बहराइच, इसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। कतरन, जैसे कतरन होती है ना, मतलब जब जो वो होता है, टेलर होता है, मैं बस भाई रिलेट करवा रहा हूँ, कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा। जैसे जो टेलर होता है, आपने अपनी कभी ना कभी ड्रेसेस सिलवाई होंगी, तो उसमें जो आउटर का जो पार्ट निकल जाता है, जैसे कि सपोज 5 मीटर कपड़ा उसने लिया है पैंट के लिए, बट वो 5 मीटर कपड़ा पूरा तो उसमें लगता नहीं होगा पैंट में, तो जो बच जाता है कपड़ा उसको एक तरीके से कहते हैं कतरन बोलते हैं। तो उस कतरन को वो जो होता है टेलर होता है, वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। कतरन होती है जो कतरनिया घाट है, तो कतरन होती है वो बहराइच या बाहर फेंक दी जाती है। ठीक है, या बाहर की रीच होती है, इस तरीके से आप मतलब ये आपको एग्जाम में एकदम हिट कर जाएगा, इसको इस तरीके से दिमाग में बिठा लेंगे। आगे बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में। तो ये जो रानीपुर वन्यजीव विहार है, ये आपका हो सॉरी, ये आपका जो रानीपुर वन्यजीव विहार है, ये आपका है चित्रकूट में स्थित। ठीक है, इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे, जैसे कि रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे जैसे चित्रकूट है, ये प्रभु श्री राम जी के लिए काफी फेमस है। और प्रभु राम जी तो खैर राजा थे। तो रानीपुर वन्यजीव विहार, चलो इसका बाद में बताते हैं कुछ। ठीक है, आगे बात करते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ध्यान रखेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार था, चंदौली में स्थित था, उसी तरीके से जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तथा ये ललितपुर में स्थित है। तो महावीर स्वामी ललितपुर, तो ललित, ललित का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ध्यान रखें, जैसे बृहद होता है, बृहद का एक पर्यायवाची होता है लघु, तो सेम उसी तरीके से पर्यायवाची नहीं विलोम। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जो ललित होता है, ललित का भी मीनिंग एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि छोटा। तो ललितपुर से छोटा, सेम इसी तरीके से जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये भी सबसे छोटा है। ठीक है, और महावीर स्वामी को आप सभी जानते ही होंगे, ये बौद्ध सॉरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी
वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है तथा ये ललितपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं चंबल वन्यजीव विहार के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि ये दूसरे स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की बेसिकली नदी है। ठीक है, तो ये जो वन्यजीव विहार है ये बेसिकली आगरा, इटावा, औरैया, यानी कि ये जो चंबल वन्यजीव विहार है ये 3 स्टेटों को में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में है, आगरा, इटावा तथा औरैया में। सेम इसी तरीके से ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में भी है, और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है, तो हालाँकि मुझको बाकी जो दोनों स्टेट है उनके टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम नहीं पता। बाकी जैसे कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश का आगरा है, इटावा है, औरैया है। वहीं अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान का शायद माधवगढ़ जिला है, और भी जो पूर्वांचल के जो जिले हैं उनमें 2-3 जिलों में ये चंबल वन्यजीव विहार फैला हुआ है। ठीक है, जैसे भरतपुर में भी कुछ हिस्सा है इसका चंबल वन्यजीव विहार का। तो आगे बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार के बारे में। तो कैमूर की पहाड़ियाँ अगर आपने जो वो होता है मतलब जियोग्राफी होता है, अगर जियोग्राफी थोड़ी-सी भी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि कैमूर की पहाड़ियाँ बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र है, और बिहार बेसिकली बिहार में तो एक जनपद भी है कैमूर जनपद, कैमूर जिला। तो कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्ज़ापुर का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। वहीं अगर चंबल वन्यजीव विहार के बारे में बात की जाए, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 89, 79, 79 में हुई थी। ठीक है, 1979 में। अब आगे बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो बहुत पुरानी कह सकते हैं कि वो रही है, मतलब रजवाड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर तो महाभारत कालीन है, आप सभी को पता होगा। हस्तिनापुर के ही राजा थे जो पांडव थे। ठीक है, तो युधिष्ठिर या दुर्योधन वगैरह वो सारे हस्तिनापुर के ही राजा थे। तो हस्तिनापुर कहाँ पे वर्तमान में जो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र रहता है उसमें वो हस्तिनापुर था। ठीक है, तो बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के बारे में। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो ललितपुर में स्थित है, उसका नाम क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। सबसे बड़े के बारे में अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, तथा ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, ये 4-5-6 और भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी उत्तरी जो एरिया है उत्तर प्रदेश का उसमें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इन 3 के तो सन आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। हस्तिनापुर 1986, वहीं अगर बात की जाए महावीर स्वामी 1977, और अगर बात करता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के बारे में तो ये 1957 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में रहेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। ठीक है, अब सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलदेव जी के नाम पे एक वन्यजीव विहार है, महाराजा सोहेलदेव जी के नाम पे। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती व बलरामपुर में रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चूंकि ये पूर्वांचल के कह सकते कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार है, तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी आपको मजाकिया टाइप की लग सकती है, पर पूर्वांचल के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल लैंग्वेज है, चूंकि ये अवधी या फिर भोजपुरी हो सकती है। ठीक है, तो सोहागी बरवा महाराजगंज, सोहेलवा, ये सोहेलवा वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती व बलरामपुर में। ठीक ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती व बलरामपुर। आगे बात करते हैं पीलीभीत वन्यजीव विहार। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये पीलीभीत में स्थित है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, तो ये थे उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ वन्यजीव विहार। ठीक है, आई होप क्लियर हुए होंगे आपको। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी तथा ये चंदौली में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया ये फिर आपका चित्र बहराइच में स्थित है। रानीपुर ये आपका चित्रकूट में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1977 में। 77 ये ना, हाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल वन्यजीव विहार के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा तथा मथुरा और आगरा, इटावा तथा औरैया में स्थित है। चंबल वन्यजीव विहार इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। आगे बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार के बारे में। ये मिर्जापुर तथा सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर वगैरह में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये आपका महाराजगंज में हो जाएगा। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये आपका श्रावस्ती व
अगला कौन सा था? श्रावस्ती व बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर में इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। वहीं अगर बात करते हैं पीलीभीत वन्यजीव विहार के बारे में, तो पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में स्थित है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। आगे हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पक्षी विहार के बारे में। ध्यान रखेंगे वो थे आपके वन्यजीव विहार और ये है पक्षी विहार, और दोनों अलग अलग हैं, और दोनों को मिला के कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो आपको दोनों ही रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात सेम जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ा था कि एक सबसे बड़ा था, एक सबसे छोटा था, एक सबसे पुराना था, ठीक है, एक सबसे नया था जो कि लखीमपुर वाला था। तो उसी संदर्भ में आज हम बात इस मतलब कि इस आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में। सेम इसी तरीके से आपको वो विहार करने पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या इसको बोलते हैं नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं, ठीक है। चूंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 या 4 नवाबगंज हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब डायरेक्ट इस तरीके से भी आ सकता है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है। तो नवाबगंज पक्षी विहार, हालांकि पहले इसका नाम नवाबगंज था, वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है, और ये उत्तर प्रदेश का ये पहला पक्षी विहार था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर वन्यजीव विहार के बारे में बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार था, वो था हस्तिनापुर, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ठीक है। और ये है पक्षी विहार, तो राज्य का पहला पक्षी विहार था, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या फिर नवाबगंज पक्षी विहार। बात करते हैं अगर लाख बहोसी पक्षी विहार के बारे में, तो लाख बहोसी पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, तथा ये कन्नौज में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और ये कन्नौज में स्थित है, ठीक है, कन्नौज में स्थित है। उसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार था उसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है, उसकी स्थापना 1986 में, चूंकि वो हस्तिनापुर था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले थे, मैंने आपको 5 जिले बताए थे, उनमें था, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर, तो सबसे छोटे पक्षी विहार के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हो गया लाख बहोसी कन्नौज में स्थित है, सबसे पुराना चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में स्थित था, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात करते हैं सबसे जो छोटा पक्षी विहार है, वो है आपका पटना पक्षी विहार। चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए भी कई बच्चे जो तुक्का मारने वाले वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पटना पक्षी विहार ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तथा ये उत्तर प्रदेश का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है, तो एटा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, 1990 में स्थापना हुई थी, एटा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ठीक है। तथा पटना पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है। आगे बात करते हैं सैंडी पक्षी विहार के बारे में। तो जो सैंडी पक्षी विहार है, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1990 में हुई थी, ठीक है। हालांकि आपसे इस पक्षी विहार की स्थापना वर्ष शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट ही पूछी जा सकती है, जिसमें सबसे नया हो गया, सबसे पुराना हो गया, सबसे बड़ा हो गया तथा सबसे छोटा हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं बखीरा पक्षी विहार के बारे में। तो बखीरा पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। ओखला पक्षी विहार ये तो गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में, इसी के नाम पे तो नोएडा बना ही है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके। जो नोएडा का फुल फॉर्म है वही मैंने आपको बताया था, नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो वो ओखला से ही आप याद रखेंगे, ओखला। तो नोएडा में जो ओ आता है उसका मतलब हो जाता है, मतलब कि ओखला, तो वो हो जाता है नोएडा। तो सेम इसी तरीके से जो ओखला पक्षी विहार है ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं समान पक्षी विहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बात करी जाए जो मैनपुरी और मैनपुरी इटावा हो गया, या फिर कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद हो गया, या छिबरामऊ वगैरह, कन्नौज वगैरह हो गया, तो इसमें ये मैनपुरी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आ जाता है समान पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार ये आपका मैनपुरी में स्थित है। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे जैसे समान है। अब जो एक मैन होता है, या कहते हैं जो आदमी होता है, वो हर परिस्थिति में समान ही रहता है। मतलब बहुत ही, जब वो अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब टूट सा जाता है, तभी वो जाके रोता है। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी भी हिम्मत रहती है, तो तब तक वो अपनी जो मनोभाव होता है वो किसी को नहीं दिखाता है। तो वो हर स्थिति में समान रहता है। वो समान कौन रहता है? वो मैन रहता है। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार
ये आपका महोबा तथा हमीरपुर में स्थित है। अब इसको इस तरीके से याद रखें जैसे विजय सागर है, और तो विजय सागर कहाँ पे स्थित, जो विजय हो जाएगा ना उसी जगह पे तो स्थित होगा। अब महोबा के 2 वीर थे आल्हा और रुदल, वो हमेशा हर युद्ध में जीत जाते थे, ठीक है? तो उनको हमेशा युद्ध में विजय मिलती थी, तो विजय सागर पश्चिम बिहार ये आपका महोबा व हमीरपुर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सुरहताल पश्चिम बिहार के बारे में। तो सुरहताल का जो वर्तमान नाम है वो हो गया है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। तो ये सुरहताल पश्चिम बिहार आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। सूर सरोवर के बारे में अगर बात करें तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये आपका आगरा में स्थित है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। 1991 इसका स्थापना दिवस हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार के बारे में, तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार ये हालांकि तत्कालीन सरकार ने बनाया था, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक रियासत थी, कुंडा कुंडा रियासत, जहाँ के राजा भैया हैं, ठीक है? तो राजा भैया का जो कह सकते हैं कि जो तालाब था, जो तालाब काफी फेमस था, तो मायावती जी ने जब उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनकी मतलब पर्सनल दुश्मनी वगैरह रही होगी उनसे, तो उनका जो तालाब वगैरह जो था, उनका जो रियासत का हिस्सा था, उसको एक तरीके से पश्चिम बिहार बना दिया था, और वो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे बनाया था। हालांकि ये तत्कालीन सरकार ने बनाया था, और हो सकता है अब आपके किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार ये बेती या कुंडा प्रतापगढ़ में है स्थित है, ठीक है? आगे बात करते हैं पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। ध्यान रखेंगे, पार्वती अर्का पश्चिम बिहार ये आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये गोंडा वही गोंडा है जहाँ का दाल चावल या कह सकते हैं कि जिस जहाँ की खाद्य प्रसंस्करण फेमस था वो डीओपी में, ठीक है? और गोंडा से ही जो पिछले हमारे WFI के जो चीफ थे, यानी कि ब्रजभूषण शरण शरण सिंह, वो गोंडा के ही स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं पार्वती अर्का पश्चिम बिहार गोंडा में भीमराव अम्बेडकर आपका प्रतापनगर सूर सरोवर आगरा सुरहद ये आपका बलिया हो जाएगा, पटना एटा हो जाएगा, विजय सागर ये महोबा हो जाएगा, और महोबा के साथ साथ हमीरपुर में भी स्थित है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी हो जाएगा। उखला पश्चिम बिहार के बारे में अगर बात की जाए, ये नोएडा तथा गाजियाबाद हो जाएगा। बखीरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर, सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई, लाख बहू से ये आपका कन्नौज में, तथा चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार ये आपका उन्नाव में स्थित है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। मैंने आज आपको करवाया प्रमुख वन्यजीव बिहार तथा प्रमुख पक्षी बिहार। तो वन्यजीव बिहार में चंदौली, किशनपुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया ये आपका कतरनिया बहराइच, रानीपुर आपका हो जाएगा ये चित्रकूट, महावीर स्वामी ये आपका महावीर स्वामी हो जाएगा ललितपुर, चंबल पश्चिम बिहार ये आगरा, आगरा के साथ साथ इटावा तथा औरैया। कैमूर वन्यजीव बिहार, सॉरी एक मिनट, मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? ये आपका कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर तथा सोनभद्र हो जाएगा। हस्तिनापुर ये आपका 5-6 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप सभी को पता ही है, और ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है? आगे बात करते हैं सुहागी बरवा के बारे में। ये महाराजगंज हो जाएगा। सुहेलवा सुहेलवा आपका ये भी पूर्वांचल के स्टेट है, जिसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक तो श्रावस्ती है तथा दूसरा बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है? सुहेलवा, श्रावस्ती तथा बलरामपुर, इनको आप इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि सुहागी है, सुहागी तो आपको याद करना पड़ेगा महाराजगंज। सुहागी बरवा ये आपका महाराजगंज में रहेगा। वहीं अगर बात बात की जाए सुहेलवा वन्यजीव बिहार के बारे में, तो सुहेल देव जो थे, तो सुहेल देव बैस एक राजा थे, मतलब पूर्वांचल के राजा थे, महाराजगंज के ही शायद राजा थे, जने बलरामपुर के, जहाँ कहीं के भी रहे हो, ये पूर्वांचल वालों को अच्छी तरीके से पता है। तो सुहेल देव बैस जो थे वो काफी वीर थे। इन्होंने जो किसका, औरंगजेब का सेनापति था, नहीं बाबर, हाँ बाबर का ही जो सेनापति था, उसको इन्होंने अपने वहां पे काट डाला था, मतलब मार दिया था। वहां पे युद्ध हुआ था सुहेलदेव बैस के साथ में, ठीक है? तो अब चूंकि डायरेक्ट डायरेक्ट जो मुगल सल्तनत थी उसके उसका एक सेनापति इन्होंने सीधा वहां पे युद्ध हुआ, और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा था, ठीक है? तो क्योंकि इसमें इन्होंने बल रहा होगा, इसी वजह से तो इन्होंने मार दिया। तो सुहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर में चूंकि सुहेलदेव काफी बलशाली थे, तो बलरामपुर में स्थित हो जाएगा, ठीक है? पीलीभीत वन्यजीव विहार ये पीलीभीत में स्थित है, स्थापना 2014 में हुई थी। आगे अगर पश्चिम बिहार के बारे में अगर रिवीजन करें, तो चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, लाख बहुसी कन्नौज, सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई, सैंडी हरदोई, सैंडी हरदोई। सैंडी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सैंडी यानी कि सैंड, ठीक है? तो जो बालू के टीले होते हैं उनको सैंड बोला जाता है। तो वो हर 2 मिनट में एक तरीके से गायब हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई, सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई, हरदोई। ओ बखीरा पश्चिम बिहार ये संत कबीर नगर, बखीरा 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 संत कबीर नगर। उखला पश्चिम बिहार ये नोएडा गाजियाबाद हो जाएगा। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, विजय सागर महोबा, हरदोई। पटना पश्चिम बिहार ये एटा, सुरह ताल आपका आगरा हो जाएगा, सॉरी सुरह ताल आपका बलिया हो जाएगा, और सूर सरोवर आगरा हो जाएगा।
भीमराव अम्बेडकर, ये प्रयागराज प्रतापगढ़ हो जाएगा, पार्वती हर का ये आपका गोंडा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार तथा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में ये पूरी डिटेल्स वीडियो थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपके नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ओके, और वीडियो को पूरा देखा करो अगर भाई एग्जाम में पास होना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नए वीडियो में। बाय बाय।